श्रीगुरुभ्यो नमः वाक्धात्रे नमः। भवतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां हार्दं स्वागतं व्यवहराम्यहम्। आप सभी का इस वेदांत सार की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम वेदांत सार का अध्ययन करने जा रहे हैं। वेदांत सार की एक कक्षा पूर्व में हो गई है, जिसमें हमने षड दर्शनों का परिचय एवं वेदांत दर्शन के अंतर्गत वेदांत सार का सूक्ष्म परिचय जाना। वेदांत सार जो है वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। और प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं? तो प्रकरण ग्रंथ का अर्थ होता है किसी ग्रंथ का एक भाग। प्रकरण ग्रंथ शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदम विपस्थिता। शास्त्र एक देश संबद्धम, जो शास्त्र के एक देश से संबद्ध होता है, अर्थात कोई शास्त्र है, किसी शास्त्र का एक भाग वो प्रकरण ग्रंथ होता है। यानी कि कोई अलग सा ग्रंथ नहीं होता, किंतु वह किसी ग्रंथ का ही प्रतिपादन करता है, एक भाग को बताता है। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, और वह शास्त्र के अंदर रहकर ही शास्त्र के प्रयोजन को, उसके उपयोगी अंश को ग्रहण करके वो ग्रंथ के भेद को विद्वान लोगों तक जो है पहुंचाता है। आहु प्रकरणम नाम, इसी को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। यानी कि जो शास्त्र के अंदर रह करके शास्त्र के नियमों को, शास्त्र के जो उपयोगी अंश है उनको ग्रहण कर और ग्रंथ के भेद को विद्वान लोग जो है ऐसे ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। हालांकि प्रकरण ग्रंथ में किसी शास्त्र विशेष के समस्त प्रतिपाद्य विषयों का समावेश न करके कुछ मुख्य मुख्य विषयों का ही उसमें समावेश किया जाता है। इसीलिए इस ग्रंथ को जो है प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। और मुख्य विषय इसमें होने के कारण ये शैली जो है लोक में अत्यंत प्रचलित भी है, क्योंकि इतना बड़ा शास्त्र है तो इतने बड़े शास्त्र को जानने से अच्छा उसके अंदर जो मुख्य अंश है, उपयोगी अंश है, उन अंशों को जान लेना और सूक्ष्म की ओर, सुख की ओर भागना जो है मानव की प्रवृत्ति है। इसीलिए इन प्रकरण ग्रंथों की जो है रचना की जाती है। तो हम वेदांत सार की आज द्वितीय कक्षा पढ़ रहे हैं। द्वितीय कक्षा में जो है हम अब वेदांत सार का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। मंगलाचरण है अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनसि गोचरम आत्मानमखिलाधार माश्रयीभीष्ट सिद्धये। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयी अभीष्ट सिद्धये। ये मंगलाचरण जो है ग्रंथकार ने किया है। ग्रंथकार है श्रीमद् सदानंद योगेंद्र और उनके गुरु हुए हैं श्री अद्वैयानंद सरस्वती। उन्हीं अद्वैयानंद सरस्वती के नाम पर ही इस वेदांत सार का नाम अद्वैत वेदांत है। ये वेदांत सार जो ग्रंथ है वो क्या है? वेदांत दर्शन का अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत के अंतर्गत इसको रखा गया है। मंगलाचरण में कह रहे हैं अखंडम सच्चिदानंदम। अखंडम जो अखंड है, जो क्या है? अखंड है। अखंड का अर्थ क्या है? खंड से रहित है। सच्चिदानंदम सतचित आनंद स्वरूपम, जो सतचित और आनंद स्वरूप है। तो पहले अखंड किसे कहेंगे, अखंड को जानेंगे, फिर सच्चिदानंद को। एक एक पद को जो है जानकर हम आगे बढ़ेंगे। अखंडम सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम इति अखंडम, जो सजातीय विजातीय और स्वगत इन तीनों प्रकार के भेद से जो शून्य हो उसको अखंड कहेंगे। सजातीय विजातीय और स्वगत, ये तीन प्रकार के भेद कैसे हैं? तो देखते हैं। वृक्षस्य स्वगतो भेदा पत्र पुष्प फलादिवि वृक्षांतरा सजातीयो विजातीया शिलादितः तथा
सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निर्वायते ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेधे त्रिभिः क्रमात्। जिस प्रकार वृक्ष का पत्र, पुष्प, फल आदि जो है स्वगत भेद है, स्वगत अपने अंतर्गत आने वाले स्वगत भेद हो जाएंगे। वृक्ष के ही अवयव है ना, पत्र हो, पुष्प हो, लताएं, पत्तियां हो, ये सब क्या है, उसके स्वगत भेद होते हैं। दूसरे वृक्ष से सजातीय भेद है, और एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष क्या है, सजातीय भेद है, जातिगत भेद है, समान जाति है, सजातीय है। और शिला इत्यादि से क्या है, विजातीय भेद हो जाएगा। शिला इत्यादि से क्या हो जाएगा, विजातीय भेद। तो इस प्रकार से हमने तीनों भेदों को जाना। सजातीय भेद कैसा है, तो वृक्ष से दूसरा वृक्ष समान जाति वाला, ये हो जाएगा सजातीय। और पत्र, पुष्प, फल इत्यादि क्या है, ये वृक्ष का कैसा भेद है, स्वगत भेद है, अपने अंतर्गत आने वाला, अलग से कोई भेद नहीं, अपने ही अवयव वाला भेद है। और विजातीय क्या हो जाएगा, तो विजातीय में कहा शिला इत्यादि, पत्थर इत्यादि। पत्थर इत्यादि न तो स्वगत भेद है न सजातीय भेद है, बिल्कुल ही भिन्न है, अर्थात विजातीय भेद है। कैसा भेद हो जाएगा, ये विजातीय भेद हो जाएगा। अखंडम, आगे है सच्चिदानंदम। अखंडम के बाद कौन सा पद आया है, सच्चिदानंदम। सतचित आनंद स्वरूपम सच्चिदानंदम, जो सतचित और आनंद स्वरूप है। सत, सत को जानेंगे, सत जो है त्रिकाल बाधित होता है, अर्थात परमात्मा का सत्ता तीनों कालों में रहते। परमात्मा की सत्ता क्या है, तीनों कालों में रहती है। वह नित्य और सत्य स्वरूप है। परमात्मा कैसा है, नित्य और सत्य स्वरूप है। क्योंकि यदि परमात्मा ही असत्य यानी कि झूठ हो जाएगा तो सृष्टि तो निराधार हो जाएगी। बिना परमात्मा की सृष्टि की कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्योंकि सृष्टि का अस्तित्व क्या है, परमात्मा पर टिका हुआ है। वही तो सृष्टि के आधारभूत है। आधार ही नहीं रहेगा तो सृष्टि कहाँ से रहेगी? इसलिए उसे सत स्वरूप माना है। चित, चित्त का अर्थ है ज्ञान स्वरूप या चैतन्य स्वरूप, जिसमें चेतना हो या ज्ञान हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान और सत्य दोनों समानार्थी हैं, अर्थात ज्ञान और ब्रह्म दोनों समानाधिकरण्य है, क्योंकि दोनों का आधार नित्य है। ज्ञान का आधार भी नित्य है और सत्य का आधार भी नित्य है। ज्ञान नित्य होता है क्योंकि उसके विनाश का कोई साक्षी विद्यमान नहीं होता। कैसे? क्योंकि यदि साक्षी विद्यमान होगा तो साक्षी के ज्ञान में होने से ज्ञान का विनाश असिद्ध हो जाएगा। अगर हमने कहा कि ज्ञान का नाश हुआ, ज्ञान का नाश हुआ, ये हमें कैसे पता चला? हमें ये पता चल रहा है अगर हम उसके साक्षी हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ हम सबूत हैं कि ज्ञान का नाश होते हमने देखा, तो जो मैं कह रहा हूँ वो भी तो ज्ञान ही है। उसी ज्ञान के कारण ही तो मैं ये बोल पा रहा हूँ कि हाँ कि ज्ञान का नाश हुआ। अगर इस प्रकार से कह रहा हूँ तो मेरे अंदर भी ज्ञान है, तो वो नाश कहाँ से हो गया? वो तो मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया। अर्थात ज्ञान जो है विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका कोई साक्षी है जो ये कह सकता है कि हाँ ज्ञान नष्ट हो रहा है, तो उसके अंदर भी तो वो ज्ञान है, ज्ञान के कारण ही तो वो बोल रहा है। इसीलिए ज्ञान भी क्या है, ब्रह्म के समान त्रिकाल बाधित होता है। सतचित स्वरूप, चित यानी कि ज्ञान, ये चैतन्य स्वरूप, और आनंद स्वरूप। ब्रह्म आनंद है, अर्थात आनंद का अर्थ है सुख स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, ऐसा उपनिषद वाक्य भी है। ब्रह्म एवं ब्रह्म स्वयं जो है आनंद स्वरूप है, नित्य आनंद जो नाशवान नहीं है, अर्थात ऐसा आनंद जो कभी नाश को प्राप्त न हो सके। अब आनंद तो संसार में भी है, जिसको हम झूठा आनंद मान लेते हैं। संसार का आनंद क्या है, क्षण भर के लिए है, क्षणिक है, वो मुख्य आनंद नहीं है, वो तो नाशवान है। अभी आनंद है, अभी सुख है, तो फिर दुख आ जाएगा। किंतु ब्रह्म में लीन होने के बाद जो आनंद है वो कैसा आनंद है, वो नित्य आनंद है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भक्ति करो। भक्ति का आनंद कैसा है, भक्ति का आनंद कभी
समाप्त न होने वाला आनंद है। जबकि विषयों का आनंद, भोग विलास का आनंद क्या है, क्षण भर के लिए होता है, क्षणिक होता है, और उसका अंत सदैव कष्टकारी होता है। इसलिए किसमें, अखंडम सच्चिदानंदम, उस अखंड स्वरूप का जो सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य है, ऐसे सत्य चित आनंद स्वरूप जो सत्य तीनों कालों में जिसकी सत्ता हो, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, आनंद में भी नित्य आनंद स्वरूप है, ऐसे सतचित आनंद स्वरूप अवांग मनस गोचरम, अवांग मनस गोचरम, पहले वाक को जानेंगे फिर अवाक को जानेंगे। वाक् च मनश्चेति वांग मनसे तयो गोचर इति वांग मनस गोचर, न वांग मनस गोचरा इति अवांग मनस गोचर, तम अवांग मनस गोचरम, तम अवांग मनस गोचरम बन जाएगा। वाक् च मनश्च इति वांग मनसे, वाणी और मन वाग मन हो जाएगा। तयो हो गोचरा, उससे जो गोचर है, उससे जो दिखाई दे रहा है, यानी कि जिसको हम वाणी से बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, मन से देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा वांग मनस गोचर। और वांग मनस गोचर और न वांग मनस गोचरा, न वांग मनस गोचरा, जिसको हम वाणी और मन से देख नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते जिसका, तो वो हो जाएगा अवांग मनस गोचरा। नवांग मनस गोचरा इति अवांग मनस गोचरा, जो वाणी और मन से परे है, तम अवांग मनस गोचरम, उसको कहेंगे अवांग मनस गोचरम। वो कौन है, वो आत्मा है, जो क्या है, अवांग है। हमारी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो हम क्या है, उस आत्मा का व्याख्यान कर सके, उसके बारे में कह सके कि आत्मा कैसी है, किस प्रकार की है, उसके स्वरूप को सही से जान सके, इतनी हमारी वाणी में क्या है, सामर्थ्य नहीं है। मनस गोचरा, मन में भी सामर्थ्य नहीं कि हम उसको सही सही जान पाए, न वाणी उसको प्रस्तुत कर सकती है सही रूप में, और न मन उसको जान सकता है, इसलिए वो अवांग मनस गोचर है। और क्या है, आत्मानम अखिलाधारम, क्या है, आत्मानम अखिलाधारम, अखिल आधारम, अखिलस्य आधारः, अखिलस्य अर्थात आकाशादि प्रपंचस्य आधारः अखिलाधारः, आकाश आदि प्रपंच का जो आधार है, आधार का अर्थ यहाँ पर है सृष्टि स्थिति और प्रलय। सृष्टि स्थिति और प्रलय को हम आधार कहेंगे, यानी कि अखिल ब्रह्मांड का आधार का कहने का अर्थ है, ब्रह्मांड में क्या है, एक तो सृष्टि है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति उसका पालन पोषण, उसका बना हुआ रहना, प्रलय उसका अंत में नाश कर देना, यही तो सृष्टि है। अखिल ब्रह्मांड यही तो है, जो बन रहा है, पालन को प्राप्त हो रहा है, अंत में प्रलय की अवस्था में आकर नष्ट हो रहा है, उसी में लीन हो जा रहा है। अर्थात वह ब्रह्म समस्त आकाशादि प्रपंच की सृष्टि स्थिति और विनाश का कारण है। आत्मानम, आत्मानम अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मानम शब्द या आत्मानम जो पद है वो विशेष्य है, इसका विशेषण ब्रह्म है। तो विशेष्य क्या है, आत्मा, आत्मा का विशेषण जो है ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद नहीं है, और आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने के लिए ही समस्त वेदांतों की प्रवृत्ति हुई है। सभी वेदांत क्यों लिए गए, ये वेदांत का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो ये जो भी वेदांत है वो वेदांत किस लिए है, आत्मा और ब्रह्म की एकता के लिए है। क्योंकि आत्मा के दो भेद हैं, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा वो परम ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप वो आत्मा ब्रह्म परमात्मा है, और जीवात्मा हम सब है, जीवधारी, चाहे हम मनुष्य हो, पशु पक्षी स्थावर जंगम वृक्ष इत्यादि, जो जिनमें भी जीवन है, हम हो जाएंगे जीवात्मा, और वो परम ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप कौन है, परमात्मा है। तो कहते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अर्थात मैं जीवात्मा ही ब्रह्म अर्थात तो परमात्मा हूँ, हम एक ही हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म और आत्मा का
जीवात्मा और ब्रह्म का एकता करना ही समस्त वेदांतों का प्रतिपाद्य विषय है। यह समस्त वेदांतों की प्रवृत्ति है। वेदांतों की प्रवृत्ति ही इसलिए हुई है क्योंकि जीव और ब्रह्म की एकता को सिद्ध कर पाए, प्रतिपादित कर पाए। तो आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये, अभीष्ट सिद्धये, अभीष्ट सिद्धि के लिए, अर्थात अभीष्ट की सिद्धि के लिए। यहाँ अभीष्ट पद से निःश्रेयस को ग्रहण किया गया है, क्योंकि निःश्रेयस अर्थात निःश्रेयस का अर्थ होता है परम कल्याण, मोक्ष, सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति। तो क्यों उसका आश्रय ले रहे हैं? आश्रय, आश्रय लेता हूं किसकी? उस आत्मा की, उस परमात्मा का मैं आश्रय लेता हूं। क्यों? अभीष्ट की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने परम कल्याण के लिए, सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति के लिए। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। अखंड सतचित आनंद स्वरूप जो वाणी और मन से परे है, तथा अखिलम आत्मानम अखिलाधारम, तथा जो अखिल यानी कि समस्त जगत का आधार स्वरूप उस आत्म तत्व का मैं अभीष्ट की प्राप्ति के लिए यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए आश्रय, आश्रय सिद्ध है, आश्रय भीष्ट सिद्ध है, आश्रय ग्रहण करता हूं। उस अखंड सतचित आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो वाणी और मन से परे है, तथा समस्त संसार का, समस्त जगत का आधार स्वरूप है, उस आत्म तत्व का मैं क्या हूं? अभीष्ट की प्राप्ति के लिए आश्रय ग्रहण करता हूं, आश्रय लेता हूं, उसकी शरण में जाता हूं। ये हो जाएगा। तो अगला आगे देखते हैं। अर्थतोप्याद्वयानन्दान् अतीतद्वैत भानता गुरुनाराद वेदांत सारं वक्षे यथामति। अर्थतो अपि अद्वयानन्दान् अतीतद्वैत भानतः, अर्थतो अपि अद्वयानन्दान् अतीत द्वैत भानतः गुरुन् आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। अब ग्रंथकार ने अपने गुरु को प्रणाम करके ग्रंथ निर्माण की आगे प्रतिज्ञा कर रहा है। ग्रंथ निर्माण के आगे क्या कर रहा है? प्रतिज्ञा कर रहा है। तो सबसे पहले हमें श्लोक का क्या करना पड़ेगा? अन्वय करना पड़ेगा। अन्वय करके ही हम सही से अर्थ को जान पाएंगे। अन्वय हो जाएगा, अतीत द्वैत भानता अर्थतः अपि अद्वयानंदान गुरुन आराध्य यथामति वेदांत सारम वक्षै। अर्थ तो अपि अद्वयानंदान, जो अर्थ से ही, केवल नाम से ही नहीं, अपितु अर्थ से ही अद्वयानंद है। अद्वयानंद का अर्थ हो जाएगा अद्वये आत्म तत्वे आनंदो एसाम ताम, अर्थात अद्वितीय आत्म तत्व में आनंद है जिनका, जिनको अद्वितीय आत्म तत्व में आनंद हो, वो हो जाएंगे अद्वयानंद। अर्थ तो अपि द्वैत भान के समाप्त हो जाने से वे क्या है? निरंतर जो है आनंद की अम्बुदी, अम्बुदी यानी कि समुद्र, आनंद के समुद्र के समान है। ऐसे समुद्र जिसमें आनंद ही आनंद बह रहा हो और उसमें वो क्या अवगाहन करते रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं। अतः उनका अद्वयानंद, अद्वयानंद नाम जो है पूर्ण रूप से सार्थक है, अर्थता है। वो केवल नाम के ही अद्वयानंद नहीं है, बल्कि वो पूर्ण रूप से अद्वयानंद है, अर्थतः अद्वयानंद है, अर्थ सहित अद्वयानंद है, क्योंकि उनका द्वैत का भान समाप्त हो गया है। मैं और तू का भेद जो है समाप्त हो गया है। मैं और तू अलग अलग नहीं, मैं और तुम अलग अलग नहीं, हम एक ही है। अर्थात द्वैत का भान जिनका समाप्त हो गया है। अर्थ तो अद्वयानंदान,
अतीत द्वैत भानता, अतीत अर्थात बीत गया है। अतीतम द्वैतम यस्मात् तद अतीत द्वैतम प्रत्यगात्मा गात्म तत्वम तस्य भानम साक्षात्कार कारः तस्मात् अतीत द्वैत भानतः, अर्थात दूर हो गया है। अतीतम द्वैतम, दूर हो गया है द्वैत, द्वैत यानी कि भिन्नता का भाव, दो का भाव, नानत्व विभिन्न प्रकार का भाव, कि ये वो है ये वो है, ऐसे जो हम जो विभागीकरण करते हैं वो भाव जिनका समाप्त हो गया है, जिसे से उस प्रत्येक आत्मा को अतीत द्वैत कहते हैं। अतीत द्वैत यानी कि द्वैत अतीत हो चुका है, बीत चुका है, जिसका नष्ट हो चुका है, तो अर्थात उसको आत्मज्ञान हो गया है, उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है। और ब्रह्म का साक्षात्कार होने से अथवा द्वैतस्व भानमिति, द्वैत भानम अतीतम यद द्वैत भानम तस्मात् अतीत द्वैत भानता, अर्थात दूर हुए द्वैत भान के कारण अथवा द्वैत का भान दूर हो जाने के कारण, ऐसे दोनों प्रकार से हम अर्थ कर सकते हैं। द्वैत भानता गुरुन आराध्य, उस गुरु की मैं आराधना करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। वेदांत सारम, ये वेदांत सार नामक ग्रंथ है, वक्षय कहता हूँ यथामति। कौन कह रहे हैं? ग्रंथकार सदानंद यति कह रहे हैं कि जो मेरे परम गुरु, कौन? अद्वयानंद जी, जो केवल नाम के ही नहीं बल्कि अर्थता सार्थक रूप से जो अद्वयानंद है, जिनका नाम क्या है? पूर्ण रूप से सार्थक है अद्वयानंद, क्योंकि उनका द्वैत का भान जो है समाप्त हो गया है। अतीत द्वैत भानता, अतीत हो चुका है, बीत चुका है, नष्ट कर चुके हैं वो अपने द्वैत के भान को। ऐसे गुरु की मैं स्तुति करके वेदांत सारम, वेदांत सार नामक रचना की यथामति वक्षी, यथामति अपने मत के अनुसार, अपने मत के अनुसार अनंत शाखाओं में फैले हुए अति गंभीर अर्थ वाले वेदांत सार का साकल्यन निरूपण करना क्या है? परिमित बुद्धि वालों के लिए यद्यपि असंभव है। यथामति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत शास्त्र तो क्या है? समुद्र के समान है, अथाह है। तो उसको जान लेना और पूर्ण रूप से जान लेना इतना आसान नहीं है। यथामति शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है, अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मुझे ज्ञान है, जितना गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, तम वेदांत सारम अहम वक्षय, उस वेदांत सार को मैं वक्षय कहूंगा, उसको कहने जा रहा हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ग्रंथकार कह रहे हैं, श्री सदानंद योगींद्र जी। आगे देखते हैं, इसका एक बार पूर्ण अर्थ देख लेते हैं, पूरा अर्थ हो जाएगा कि जिनका द्वैत का भान दूर हो गया है, जो अर्थ की दृष्टि से भी क्या है? अद्वयानंद है। उन अद्वयानंद नाम वाले अपने पूज्यपाद गुरुदेव की आराधना करके, उनकी स्तुति करके मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार की रचना करता हूँ, या वेदांत सार का वर्णन करता हूँ। इतना हो गया है। अब है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। आगे कह रहे हैं कि वेदांत किसे कहते हैं? लोक में वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद, ब्रह्म सूत्र तथा शंकराचार्य से प्रभृत या शंकराचार्य आदि विद्वानों द्वारा रचे गए ग्रंथों के लिए जो है किया जाता है। उपनिषद को भी वेदांत कहते हैं, ब्रह्म सूत्र को भी, और शंकराचार्य के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनको भी वेदांत कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ मुख्य रूप से वेदांत है, कौन गौण रूप से है, इसका विवेचन जो है हम इसके माध्यम से जानेंगे। अभी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत का नाम उपनिषदों का प्रमाण है। उपनिषदों में लिखे हुए वाक्य ही वेदांत हैं। उपनिषदों में लिखे हुए वाक्य ही क्या हो जाएंगे?
वेदांत हो जाएंगी। उपनिषद किसे कहते हैं? तो उपनिषद जो है उप अगरे नि उपसर्ग पूर्वक सदृ धातु, सदृ सद धातु से विसरण गत्यवसादनेषु से क्विप, ये सद धातु किस अर्थ में होती है? विसरण हो अर्थ में, गति अर्थ में और अवसादन अर्थ में होती है, और इससे क्विप प्रत्यय करके उपनिषद शब्द बनता है। उपनिषद, उप का अर्थ होता है समीपता का बोधक, समीप लाने वाला, पास लाने वाला। नी, ये निश्चय बोधक है, निश्चय कराने वाला, अर्थात निष्ठा का द्योतक है। वो ये सदृ धातु क्या बताया था? विसरण गत्यवसादनेषु, इन अर्थों में होता है। विसरण यानी कि हिंसा, गति और अवसादन का अर्थ होता है शिथिलीकरण। इन तीनों अर्थों में प्रयुक्त होती है। ये तीनों ही अर्थ यहाँ पर क्या है? संगत माने गए हैं। उपनिषद पद से हमें क्या लेना है? तो उपनिषद से हमें ब्रह्म विद्या का बोध लेना है। उपनिषद से क्या होता है? हमें ब्रह्म विद्या का बोध। उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या। तो सबसे पहले उसकी संसार वस्तु है, इस बुद्धि को शिथिल छीर्ण कर देती है। अवसादयति, अवसादयति क्या अर्थ क्या हो जाएगा? जो संसार की वस्तु है उस बुद्धि की शिथिलता को छीर्ण करना, उसको कहते हैं अवसादयति। हम संसार को की वस्तुओं को अपना मानते हैं ना, तो उपनिषद क्या है? उपनिषद हमें कहता है कि नहीं, ये क्या है? असत्य है। ऐसी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि क्या है? इस अनित्य को नित्य मान रही है, अपना मान रही है, उसका छीर्ण करना, उसको नष्ट करना, ये उपनिषद का कार्य है। अवसादयति। फिर कहा विसरण अर्थात विसृणाति। विसृणाति का अर्थ है कि जन्म मरण संसार चक्र के जो बीजभूत अज्ञान का विनाश कर देती है। विसृणित, नाश कर देती है। किसका? अज्ञान का नाश कर देती है। हमारे अज्ञान का क्या कर देता है? ये उपनिषद नाश कर देती है। और हमारा ये जो जन्म मरण का, संसार का जो ये चक्र है, तो इससे क्या है? हमें मुक्त कर देता है। गमयति, ले जाता है। गम गमयति, गमन करना, गति अर्थक धातु है। और अंत में जब हमारा अज्ञान नाश हो जाता है, हमारा जन्म मरण का ये जो बंधन है, इससे जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? अर्थात हम गमयति, कुत्र गमयति? तो परमात्मा, उस परब्रह्म के पास हमें पहुंचा देती है, अर्थात ब्रह्म रूप बना देती है, ब्रह्म के स्वरूप में मिला देता है ये उपनिषद हमें। अतः मुख्य रूप से उपनिषद शब्द का प्रयोग ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान, आत्मविद्या के लिए होता है। परंतु इस विद्या के प्रमाणभूत ग्रंथों की भी गौणी वृत्ति से उपनिषद कहा जाता है। प्रमाण रूप ब्रह्म विद्या और प्रमाण रूप उपनिषद ग्रंथ राशि दोनों ही वेदांत शब्द के योग्य है। प्रमाण रूपी कौन है? ब्रह्म विद्या। प्रमाण अर्थात यथार्थ ज्ञान का जो विषय है वो ब्रह्म विद्या है, और प्रमाण रूप वो उपनिषद है। उपनिषदों में क्या है? वो हमें प्रमाण के रूप है। उपनिषद के जो वाक्य वो हमारे पास प्रमाण के रूप में होते हैं। और कह रहे हैं कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो उस उपनिषद को ही, उपनिषदों के जो प्रमाणित वाक्य है उसी को वेदांत कहते हैं। आगे लिखा है तद उपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि, तत् उपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि, उसके उपकारक अर्थात उसके सहायक। किसके सहायक? उपनिषद वाक्यों के सहायक, उपनिषद वाक्यों के सहायक अर्थात उसी के प्रतिपाद्य जो अन्य ग्रंथ है, जो क्या है? ब्रह्म विद्या का निरूपण करते हैं। जैसे शारीरिक सूत्रादीनि, शारीरिक सूत्र आदि। शरीर में शारीरिकम तत्र भवो जीवा शारीरिकः सह सूत्रते यथा तथे निरूपित ये है तानि शारीरिक सूत्राणि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि। अर्थात शरीरम एव शारीरिकम,
जो कुत्सित शरीर में होने के कारण उसको क्या करेंगे, शरीर को ही शरीरक कहेंगे। शरीरक, शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला नहीं, अर्थात शरीर को ही क्या है, शरीरक कहेंगे कुत्सित होने के कारण। और तत्र भवो जीव, शरीर शब्द में कुत्सतार्थक या कुत्सा अर्थ में जो है का ये तद्धित प्रत्यय लगाकर शरीरक बन जाएगा। तत्र भवः सूत्र से अण प्रत्यय होकर वृद्धि हो जाएगी तो शारीरिक बन जाएगा, जिसका अर्थ है कुत्सित शरीर में निवास करने वाला। तो इस कुत्सित शरीर में क्या निवास करता है, वो जीवात्मा निवास करता है। उस जीवात्मा का सूत्रण अर्थात यथार्थ स्वरूप का निरूपण अर्थात ब्रह्म विद्या का विचार जिन वाक्यों के द्वारा किया जाता है, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि सूत्रों के द्वारा किया जाता है, तो उनको शारीरक सूत्र कहते हैं या शारीरक सूत्र कहते हैं। शारीरक सूत्र आदि, शारीरक सूत्र, इसी को लोक में प्रचलित क्या कहते हैं, ब्रह्म सूत्र के नाम से जाना जाता है या वेदांत सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। शारीरक सूत्र के प्रणेता महर्षि बादरायण वेद व्यास जी हुए। वेदांत दर्शन में उपनिषदों के पश्चात दूसरा स्थान जो है ब्रह्म सूत्र का है, और उसी ब्रह्म सूत्र को जो है शारीरक सूत्र भी कहा जाता है। शारीरिक सूत्र आदि ने, आदि से इत्यादि, आदि मतलब और भी, और से हमें लेना है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता भी क्या है, वेदांत के अंतर्गत आती है। वेदांत वेदों का अंत, यानी कि उपनिषद शारीरिक सूत्र यानी कि ब्रह्म सूत्र, और आदि से श्रीमद् भगवत गीता। वेदानाम अंतः इति वेदांतः, ऐसे हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषद हो गया, शारीरिक सूत्र हो गया, ब्रह्म सूत्र, और भगवत गीता आदि के लिए जो है वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरनुबन्धै तद्वत्ता सिद्धेर्थे पृथग्गालोचनीया। अर्थात शास्त्र के एक अंश का प्रतिपादन करने वाले प्रकरणत्वात्, प्रकरण जैसे मैंने प्रकरण ग्रंथ को कहा, अस्य इस वेदांत सार का जो प्रकरण ग्रंथ है, कौन सा है, ये वेदांत दर्शन का जो प्रकरण ग्रंथ है, कौन, वेदांत सार। तो इसके अनुबंध चतुष्टय हैं। प्रकरण ग्रंथ पहले बता दिया है कि जो शास्त्र के एक देश से संबद्ध होता है, शास्त्र का एक भाग होता है, और वो शास्त्र के अंदर रहकर ही शास्त्र के मुख्य उपयोगी अंश को ग्रहण करके उस प्रकरण ग्रंथ के अंदर रखा जाता है। ऐसे ग्रंथ को क्या कहते हैं, प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ये सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होने के कारण लोक में अत्यंत प्रचलित होता है। लोक में क्या हो जाता है, अत्यंत प्रचलित हो जाता है। और उसी की तदीय है, उसी के द्वारा अनुबंध ही तद्वत सिद्धे नते पृथक आलोचनीय। वेदांत शास्त्र के अनुबंधों का जो लोग जानते हैं, उनके लिए तो उन पर पुनः विचार करने की क्या है, आवश्यकता नहीं। न पृथक आलोचनीय, ते पृथक आलोचनीय, सिद्ध न ते पृथक आलोचनीय, उन अलग से जो है कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो पहली बार वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए इन चार अनुबंधों को बताया जा रहा है, अर्थात वेदांत दर्शन के चार अनुबंध। तो कौन कौन से वेदांत दर्शन के चार अनुबंध, तो ये यहाँ पर लिखा है अनुबंध चतुष्टय, वेदांत के चार विषय। पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा संबंध, चौथा प्रयोजन। वेदांत का अधिकारी कौन है, वेदांत का अधिकारी अनुबंध चतुष्टय कौन है, तो तत्रानुबंधो, तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। क्या कहते हैं, अनुबंध कौन है,
तो अनुबंध चतुष्टय को जानो। अनुबंध चतुष्टय का अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम चेति अनुबंध चतुष्टय। ये अनुबंध चतुष्टय है। ये क्या हो जाएंगे? अनुबंध चतुष्टय हो जाएंगे। कौन सा? पहला अनुबंध कौन सा है? तो अधिकारी। क्या कह रहे हैं? अधिकारी। विषय संबंध प्रयोजनम च इति अनुबंध चतुष्टयम। ये 4 अनुबंध है। पहला अधिकारी। तो अधिकारी किसे कहेंगे? किसको अधिकार है वेदांत को जानने का? वेदांत पढ़ने का अधिकार किसे है? तो अधिकारी में कौन आ जाएगा? जो वेदांत को पढ़ने वाला है, वेदांत को जानने वाला है। तो वो कैसा होना चाहिए? वो विवेकी होना चाहिए। उसे नित्य और अनित्य का विवेक होना चाहिए। नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, अनित्य क्या है, ये पता उसे होना चाहिए। वो वैराग्य से युक्त होना चाहिए। उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? वैराग्य से युक्त होना चाहिए। वैराग्य से युक्त होने का अर्थ है कि यह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की आसक्ति से जिसकी विरक्ति हो गई हो। यह लौकिक मतलब इस संसार का, इस संसार के भोग्य जो भी वस्तुएं हैं, ना तो इस माया का जो है उसे आसक्ति होनी चाहिए कि ये मेरा संबंध, ये मेरा अपना, ये पराया, ऐसी कोई आसक्ति ना हो। यह हो जाएगी यह लौकिक। और पारलौकिक यानी कि स्वर्ग आदि की भी जिसको अभिलाषा न हो। तो यह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार से जो कैसा हो? विरक्त हो, राग से रहित हो, षट संपत्ति से संपन्न हो, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, इन सब से जो संपन्न हो, और मोक्षत्व की जिसकी इच्छा हो। मोक्षत्व यानी कि मोक्ष की जिसकी तीव्र इच्छा हो, जो अपना मोक्ष कराना चाहता हो, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो, इस जन्म मरण के बंधनों से जो मुक्त होना चाहता हो, ऐसा जीवात्मा ही क्या है? इस वेदांत को पढ़ने का अधिकारी है। दूसरा है विषय। दूसरा क्या है? दूसरा अनुबंध क्या है? विषय। तो विषय क्या है? वेदांत का विषय क्या है? तो जीव और ब्रह्म की एकता। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि समस्त वेदांतों की प्रवृत्ति क्यों है? जीव ब्रह्म की एकता के लिए। तो ऐसे ही इस वेदांत सार का जो विषय है, इस वेदांत सार का विषय क्या है? इस वेदांत दर्शन का विषय क्या है? तो जीव और ब्रह्म की एकता, आत्मा के स्वरूप को जानना, आत्मा का साक्षात्कार करना, जगत और ब्रह्म के बीच का भेद को जानना। ये जगत कैसा है? ये जगत जो है अनित्य है, मिथ्या है, माया से पूर्ण है, माया से बना हुआ है, माया से रचित है और नाशवान है, नाश को प्राप्त होने वाला है। जबकि ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म सत्य है, उसकी सत्ता सदैव रहती है, त्रिकाल बाधित है, तीनों कालों में रहती है। अभी पूर्व में कहा भी, अखंडम सच्चिदानंदम, अखंड स्वरूप है, सजातीय विजातीय सुखत भेद शून्य है, सच्चिदानंद सत्यचित आनंद स्वरूप है। सत्य यानी कि तीनों कालों में जिसकी सत्ता हो, चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप, नित्य आनंद वाला है। तो ये विषय हो जाएंगे वेदांत सार के। क्या हो जाएंगे? जीव ब्रह्म की एकता और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, और ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या, इसको जानना। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये जगत, ये मोह माया, ये समस्त चीजें क्या है? ये मिथ्या है। ये संसार क्या है? मिथ्या है, झूठ है, नाशवान है। तीसरा है संबंध। तीसरा आ जाएगा संबंध। तीसरा अनुबंध क्या है? संबंध। संबंध क्या है? शास्त्र और विषय का क्या संबंध है? शास्त्र, शास्त्र कौन है? ये वेदांत सार जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वेदांत दर्शन, ये क्या है? वेदांत शास्त्र है। शास्त्र जो ज्ञान देने वाला होता है। विषय, विषय क्या है? इस वेदांत सार का विषय क्या है? तो उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, उस ब्रह्म के बारे में जानना। तो जानने योग्य कौन है? तो ब्रह्म है, जिसको जाना जाएगा,
जिसके द्वारा जाना जाएगा वो शास्त्र है। शास्त्र के द्वारा यानी कि शास्त्र के ज्ञान के द्वारा हम किसको जानेंगे? ब्रह्म को जानेंगे। तो यही इसका विषय है। शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानना, ये क्या है? इसका विषय है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध है प्रयोजनम। प्रयोजनम, क्योंकि अधिकारी भी मिल गया, विषय भी जो है ग्रंथकार ने लिख दिए, संबंध भी बता दिया, किंतु निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन कोई काम नहीं हो सकता। अधिकारी भी तभी प्रवृत्त होगा जब कोई प्रयोजन होगा, जब कोई कारण होगा। अर्थात प्रयोजन का अर्थ है कौन से फल की प्राप्ति हो जाएगी, क्या लाभ होगा। जब कोई लाभ होगा तभी तो हम किसी कार्य को करेंगे। तो ऐसे ही चौथा अनुबंध है प्रयोजनम। तो क्या है इसका प्रयोजन? इस वेदांत सार को जानने का प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति करना, आत्मज्ञान को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करना। जन्म मरण के बंधनों से क्या है? मुक्ति को प्राप्त करना। और यही चार अनुबंध है। अनुबंध है च, क्या है? अधिकारी विषया संबंध प्रयोजनम च इति अनुबंध चतुष्टयम। यही चार अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। शास्त्र के तात्पर्य को समझने की योग्यता रखने के बिना जो है शास्त्र की प्रवृत्ति ही नहीं है। तो अतः सबसे पहले अधिकारी को रखा गया है। अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले किसको रखा है? अधिकारी को रखा है। अरे शास्त्र तो है, उसको कोई पढ़ने वाला ही ना हो तो उसकी सार्थकता है? उस शास्त्र की कुछ कोई सार्थकता नहीं, वो तो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अधिकारी को रखा है। और विषय के बोध के बिना अधिकारी की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः उसके बाद जो है विषय को रखा। अधिकारी तो मिल गया किंतु हमारे पास विषय ही नहीं है। तो विषय नहीं है तो शास्त्र को क्या जानेंगे? शास्त्र को जानने के लिए कुछ विषय तो होना चाहिए। तो इसलिए दूसरे नंबर पर किसको रखा? विषय को रखा। और विषय का प्रतिपादन संभव है इसकी सिद्धता के लिए जो विषय के अनंतर संबंध को बताया। कैसे? क्योंकि संबंध भी तो बताना है कि इस शास्त्र का उससे क्या संबंध है, या शास्त्र, इस शास्त्र में हम क्या किसको जानेंगे? तो इस शास्त्र से हम किसको जानेंगे? उस ब्रह्म परमात्मा को जानेंगे, उस ब्रह्म को जानेंगे। तो शास्त्र और ब्रह्म के बीच में क्या है? संबंध है। जब हमें संबंध का पता चल जाएगा तो संबंध के पता होने के बाद हम तब क्या ढूंढेंगे? प्रयोजन ढूंढेंगे कि हाँ हमारे पास विषय भी है, अधिकारी भी है, हमें संबंध भी पता है, किंतु इसका फल क्या है, प्रयोजन क्या है, कारण क्या है कि जो हम इसमें प्रवृत्त हुए। तो प्रयोजन की चरम अंतिम होना तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि प्रयोजन तो क्या है, लोक में भी प्रचलित है। बिना प्रयोजन के कौन काम करता है? सभी लोग क्या है, प्रयोजन के पीछे ही तो भागते हैं। क्या लाभ होगा हमें, क्या फल की प्राप्ति होगी, इसी के पीछे तो सब भाग रहे हैं। तो इसको तो ये अंतिम है, और अंतिम के साथ इम्पोर्टेंट भी है और सुख देने वाला भी है, और सबको प्रिय भी लगता है, अभीष्ट भी है सबके लिए। तो इस प्रकार से जो है हमने आज वेदांत सार का मंगलाचरण, और वेदांत किसे कहते हैं, वेदांत के किन किन ग्रंथों का नाम है वेदांत है, वेदांत के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं उनको जाना, वेदांत के अनुबंध चतुष्टय को जाना, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होने के बाद ही हम क्या है शास्त्र में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो हम जो शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसमें कौन कौन से विषयों का प्रतिपादन किया गया है, और वो उन विषय का जो है उन विषय का किससे संबंध है। जो भी हम विषय पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र है, इस शास्त्र में जो विषय है उनका किससे संबंध है, तो उनका संबंध किससे है? ब्रह्म से संबंध है। और अंतिम है प्रयोजन, उस ब्रह्म से संबंध तो है, उसको जानकर हम क्या करेंगे? तो प्रयोजन क्या है, फल क्या है उसका? तो फल है मोक्ष की प्राप्ति।
ये सब जानना अति आवश्यक है। धन्यवाद। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।